हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीटेक क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ब्रांच कौन कौन सा है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और जब हम बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों का विस्तार से पॉइंट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीटेक क्या है। तो बीटेक का जो फुल फॉर्म होता है वह बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जब आप बीटेक करने के लिए जाते हैं किसी कॉलेज में तो उसमें आपको टेक्निकल, प्रैक्टिकल, थ्योरी, लैब, वर्कशॉप वगैरह करवाया जाता है। और साथ ही साथ जब आप इन सेमेस्टर में होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट भी करवाया जाता है और बहुत सारे कॉलेजेस द्वारा कंपनी में ले जाकर इंटर्नशिप भी करवाया जाता है। इंटर्नशिप में आपको क्या होता है कि जो भी आपने शुरुआत से लेकर अभी तक के इन सेमेस्टर तक आपने जो भी थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिकल पढ़ा, वर्कशॉप किया, लैब किया, उसमें जाके आप लोग पूरा एप्लीकेशन वहाँ पे करते हैं। इसका आप जाके खुद से आप उसका निरीक्षण करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कंपनी में जाके। ये बहुत सारे कॉलेजों में कंपनी में ले जाकर स्टूडेंट के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जो बीटेक है ये अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है, जिसको अंडर ग्रेजुएट को यूजी भी कहते हैं। और ये जो बीटेक का जो कोर्स है वो 4 ईयर्स का होता है। कब? जब आपने 12th किया हो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तब आप बीटेक कर सकते हैं, जो कि 4 साल का होगा। लेकिन यही बीटेक आप 3 साल में भी कर सकते हैं जब आपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया हो। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रखा है तो उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन एली के द्वारा, लेटरल एंट्री के द्वारा आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो जो बीटेक 4 साल का आपने है यहाँ पे, वो 3 साल का हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। बीटेक में जो मेन ब्रांच होता है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जब आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जब आपने 12th किया है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और उसमें जो आपका परसेंटेज होना चाहिए 50 से 60% होना चाहिए, तो आप 4 ईयर्स का बीटेक कर सकते हैं। ये है इसका क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर जो परसेंटेज है ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। मैं अप्रोक्सीमेटली इतना लिखा हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। उसके बाद यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो ये उसमें 50 से 60% डेफिनेट होता है। तब आप 3 साल के लिए डिप्लोमा बीटेक कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद 3 साल में आप बीटेक कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आप बीटेक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब एडमिशन प्रोसेस इसमें क्या है, तो एडमिशन आप या तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होता है, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अगर हम बीटेक करना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन लेंगे। उसके बाद समझेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज से यदि हमें एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो यदि आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप अपने फीस का जो आपका जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपने अगल बगल के ठीक ठाक कॉलेज में अपने शुभचिंतक से पूछकर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का पता लगा सकते हैं। आप उस डायरेक्ट कॉलेज में जाकर वहाँ फी स्ट्रक्चर, फूड, एकोमोडेशन, प्लेसमेंट्स के बारे में सीनियर से आप वहाँ जाकर जान सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो डायरेक्ट आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, जो कि कह सकते हैं कि इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि लगभग आईआईटी के समान माना जाता है, आईआईटी एमआईटी के समान माना जाता है। जैसे इसमें जो फेमस कॉलेज है ये टॉप मोस्ट कॉलेज है। इसमें आपको फी जो है काफ़ी महंगा रहेगा, लगभग 10 लाख अप्रॉक्स रहेगा, और प्लेसमेंट भी इसमें काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं हर साल। तो इसमें जो पहला नंबर पे है बिट्स पिलानी, जिसको हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भी कहते हैं। और इसका बहुत सारा ब्रांच है। इसका जो मेन ब्रांच है वो पिलानी में है, और इसका एक और ब्रांच हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है। तो इस कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो चूंकि इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, पर कॉलेज का रूल क्या है कि वो ऐसे बच्चों को इसमें लाना चाहता है जो जिनका बेसिक अच्छा हो, इसलिए वो एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर बिट सेट वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एडमिशन लेने के लिए। अगर आप इसमें अच्छा नंबर लाते हैं रैंक के आधार पर, उसमें फिर वो एडमिशन लेता है। तो ये पहला बिट्स पिलानी हो गया। दूसरा इसी तरह का है वीआईटी, जो कि जिसको हम लोग वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये भी सेम एंट्रेंस एग्जाम करवाता है एडमिशन लेने के लिए, जिसको वीआईटी ट्रिपल ई कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए अपना एक एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जाम करवाता है, इसको एसआरएम जे ट्रिपल ई कहते हैं।
और इसी तरह से कुछ और फेमस कॉलेज जैसे थापर है, अमिटी यूनिवर्सिटी है जो कि नोएडा में है। तो इस तरह से बहुत से कुछ फेमस कॉलेज हैं। यदि आपका बजट अच्छा है तो आप इन सारे कॉलेज में लेकर आप आईआईटी के समान अपना पढ़ाई कर सकते हैं और प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। तो यदि आपको ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना है, बिट सेट, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएमजे ट्रिपल ई, तो आप डायरेक्ट इन कॉलेजों के वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या है, कब एग्जामिनेशन होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं और इन सारे फेमस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात हुआ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हमें एडमिशन लेना है, तो ये बात है। आप समझते हैं कि यदि हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने बात कर लिया। दूसरा हम समझते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसका जो प्रोसेस होता है, इसका दो लेवल, एक स्टेट लेवल पर एडमिशन का एग्जाम करवाया जाता है और दूसरा सेंट्रल लेवल पर एग्जामिनेशन करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो वहाँ के बोर्ड है BCC, जो कि अपने स्टेट में का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन करवाने के लिए ये बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और उस एग्जामिनेशन में रैंक के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। जैसे कि गया इंजीनियरिंग कॉलेज है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, नालंदा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन सब कॉलेजों में वो एडमिशन लेता है। उसी तरह से अगर आप यूपी स्टेट में हैं तो उसमें UPCET करके एग्जाम लेता है, इसमें आप रैंक के आधार पर वहाँ भी एडमिशन ले जाए। इसी तरह से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप गूगल में जाके पता कर सकते हैं कि हमारे स्टेट के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कब करवाया जाता है। तो आप वहाँ से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हुआ स्टेट लेवल। अब हम लोग सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल पर आने की टॉप मोस्ट इंडिया का जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हम लोग कैसे एडमिशन लेंगे। तो ये जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जेईई मेन एक इंडिया का महत्वपूर्ण, काफ़ी टफेस्ट एग्जाम है, जेईई मेन और एडवांस। तो इसके द्वारा जो टॉप मोस्ट इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जेईई मेन का एग्जाम दे करके, जिसमें आप अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको IIT पटना, NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर जैसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। और जेईई मेन का जो दूसरा पेपर होता है वो जेईई एडवांस। यदि आप जेईई मेन में अच्छा रैंक लाते हैं तो जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन आप देंगे और इसमें आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको जो टॉप मोस्ट इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इन सब में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये हमने पूरा दोनों देख लिया, प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे लेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में। अब समझते हैं कि यदि आपने बीटेक कर लिया इसके बाद क्या करें। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि आपने 10th किया, 12th किया, फिर आपने बीटेक भी किया, अब क्या करें। तो इसके मैं यहाँ पे बताया हूँ। यदि आप पहला नंबर आफ्टर बीटेक, पहला नंबर आप यदि क्लियर हैं कि हमको हायर स्टडीज़ करना है, पहला पॉइंट है कि हमको हायर स्टडी करना है, तो आप MTech कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको ठीक लगे वो बीटेक के बाद कर सकते हैं, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए क्लियर हैं तब। क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन है, तो आप RRB जेईई, SSC जेईई, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में आप जेईई बन सकते हैं। और एक और एग्जाम होता है UPSC इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको ESE और IES कहते हैं, इसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। UPSC की तैयारी कर सकते हैं, BPSC का तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे IAS जो हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद ही बनते हैं। और इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे इसरो, DRDO, वेल, NTPC में भी आप एग्जाम दे करके आप उसमें भी एक अच्छा जॉब पोस्ट पा सकते हैं और उसमें आपका सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच रहेगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तीसरा ऑप्शन, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स, L&T, मारुति सुजुकी, विप्रो, इन्फोसिस और बहुत सारे कंपनीज, आप अपने अनुसार अच्छा कंपनी देख के वहाँ इंटरव्यू देख करके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीटेक सर्टिफिकेट, अपने उस आधार पे आप उन सारे कंपनीज में आप जा सकते हैं। वहाँ भी आपका सैलरी 30K से 50K के आसपास रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आपका जो ट्रेड है उसके रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। जो मार्केट का डिमांड है उस अनुसार से आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट आप जहाँ भी रहते हैं उस हिसाब से आप मार्केट देखिए, उस हिसाब से आप बिजनेस अपना चला सकते हैं। एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस हिसाब से आप एग्रीकल्चर में भी अच्छा सफलता पा सकते हैं। और आज के समय में बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले बंदे कर भी रहे हैं एग्रीकल्चर और काफ़ी लाखों रुपये सालाना कमा भी रहे हैं, फार्मिंग करके भी कमा रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ छूट गया हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।